रात के सन्नाटे में रहीम यार खान के बाहरी इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी है, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी हैं, खिड़कियां टूटी हुई और छत पर उगी झाड़ियां रात में हवा के साथ ऐसे हिलती हैं, जैसे कोई जीवित प्राणी सांस ले रहा हो। बुजुर्ग बताते हैं कि यह हवेली 70 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ी है, पर रात के 12 बजे के बाद यहाँ से औरत की हंसी की आवाज आती है, न हल्की न धीमी, बल्कि गला फाड़कर हंसने वाली, ठहाके वाली हंसी जो दूर तक गूंजती है और सुनने वाले का खून जमने लगता है। कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में, जब इस हवेली में नवाब रियाज अली रहते थे। नवाब साहब अमीर थे, लेकिन उनकी एकमात्र संतान बेटी जर्द की खूबसूरती पूरे मुल्क में मशहूर थी। जर्द दिन में सोती थी और रात को जागती थी। उसकी आंखें ऐसी थी कि देखने वाला कटकी लगाए खड़ा रह जाता था। लोग कहते थे कि जर्द की आंखों में कोई और ही दुनिया बसती है। एक रात नवाब साहब ने अपनी बेटी को अपने कमरे में अकेले नहीं पाया। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, पूरी काली, काले कपड़े, काले बाल जो जमीन तक लहरा रहे थे और आंखें ऐसी काली कि पुतलियां दिखाई नहीं देती थी। नवाब ने चीख कर पूछा, तू कौन है? उस औरत ने सिर्फ होंठों को फैलाकर मुस्कुराया और जर्द का हाथ पकड़कर अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन जर्द कहीं नहीं मिली। नवाब ने पूरा इलाका छान मारा, पुलिस बुलाई, ज्योतिषी बुलाए, तांत्रिक बुलाए, पर कुछ नहीं मिला। 3 दिन बाद हवेली के पीछे बने पुराने कुएं में जर्द का शव तैरता मिला। उसकी आंखें खुली थी, होठों पर मुस्कान थी, जैसे वह मरते वक्त भी किसी से बहुत जोर से हंस रही हो। नवाब सदमे में आ गए। उसी रात उन्होंने अपनी पगड़ी से फंदा बनाया और हवेली की सबसे ऊंची छत से लटक गए। सुबह उनकी लाश नीचे पड़ी मिली, पर चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे उन्हें आखिरी सांस में किसी ने बहुत सुकून दे दिया हो। उसके बाद हवेली बंद हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं आया। लोग कहते थे कि जर्द की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है और वह काली औरत उसकी साथी है, या शायद उसकी माँ, या उसका कोई पुराना श्राप। जो भी रात को हवेली के पास से गुजरता, उसे लगता कि कोई उसे पुकार रहा है, आजा, जरा रुक तो। और अगर कोई रुक जाता तो सुबह उसका शव कुएं में मां, आंखें खुली, चेहरा हंसता हुआ। कुछ साल पहले राहुल नाम का लड़का शहर से यहाँ आया। वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और सस्ता कमरा चाहिए था। हवेली के ठीक पास एक छोटा सा मकान किराए पर मिल गया। मकान मालिक ने चेतावनी दी, बेटा रात को उस तरफ मत जाना। राहुल ने हंसकर कहा, अंकल भूत प्रेत कहाँ होते हैं, सब अंधविश्वास है। पहली 2 रातें ठीक गुजरी। तीसरी रात करीब 2:30 बजे उसे लगा कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। उसने खिड़की खोली, बाहर सिर्फ अंधेरा और हवेली की काली छाया। फिर हंसी शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज, फिर इतनी जोरदार कि राहुल के कान बजने लगे। हंसी के बीच एक फुसफुसाहट आई, आ जाना, डर मत। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर जिज्ञासा ने उसे हरा दिया। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और देखेगा कि आखिर सच क्या है। रात के 11 बजे वह टॉर्च, मोबाइल और एक लोहे की रॉड लेकर निकला। मुख्य द्वार आधा टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही सड़ांध और ठंडक ने उसे जकड़ लिया। फर्श पर मोटी धूल, दीवारों पर काले काले दाग, जैसे किसी ने बार बार हाथ फेरा हो। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर चरमराहट हुई। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल था। बीच में जर्द की पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वह सफेद लहंगा पहने मुस्कुरा रही थी, पर
आंखें ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी पलक झपकाई हो। राहुल ने तस्वीर के पास जाकर देखा तो लगा कि जर्क की पुतलियां उसकी तरफ घूम रही हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी पीछे से ठंडी सांस उसके गले पर लगी। वह मुड़ा तो सामने वही काली औरत खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। औरत ने धीरे से कहा, तू आ गया। मैंने बहुत इंतजार किया। उसकी आवाज में मिठास थी, पर ठंडक ऐसी कि राहुल की हड्डियां कांप उठी। राहुल पीछे हटा। उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो एक पुरानी चमड़े में जड़ी किताब पड़ी थी। उसने उठाई तो किताब अपने आप खुल गई। उसमें लाल स्याही से लिखा था, जो मेरी बेटी को छुएगा वह मेरी बेटी बन जाएगा। नीचे नवाब रियाज अली के हस्ताक्षर थे। काली औरत ठहाके से हंस पड़ी। हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। राहुल भागा। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे लगा कि कोई उसकी टांग पकड़ रहा है। वह सीढ़ियों पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो जर्क उसके ऊपर